जीवन उत्साह न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं रमेश शर्मा। जैसे कि कल आपको मैंने एक खबर दिखाई थी, बड़सर पंचायत के अंतर्गत कूड़े की जो हालत है, जिसकी वजह से पूरा एनवायरनमेंट खराब हो रहा है। आप उस जगह पर आज मैं फिर जहां पर बिल्कुल जड़ है इसकी, वहां पर मैं आया हूं। और देखिए ये पूरे कूड़े के ढेर अब मेरे से ऊपर है, मैं बिल्कुल नीचे उतर कर आया हूं बड़ी मुश्किल से यहां से निकलते हुए, ये देखिए। लेकिन देखिए, जब आपको सच दिखाना है, जब आपको ग्राउंड दिखाना है, तो फिर कूड़े में उतरना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं ऊपर से खड़े होकर वो चीज नहीं दिखा सकता हूं। इसलिए आपको बिल्कुल जड़ पे ले आया हूं, जहां पर पैसे की बर्बादी का जो साफ नमूना है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं ये बात इसलिए भी करना चाहता हूं कि जब हम कोई कार्य करते हैं, चाहे वो पंचायत है, चाहे वो हमारे अधिकारी हैं, चाहे वो हमारे जेईज हैं, चाहे वो कोई भी लोग, उस कार्य के पीछे हमारी मंशा क्या है, ये बहुत जरूरी है। अगर आपकी मंशा क्लियर नहीं है तो कार्य कभी सही नहीं हो सकता। हाँ, आपके खिलाफ लोग आवाज उठाते हैं, आपके खिलाफ लोग आपको गलत बोलते हैं, ये बात विषय अलग है। लेकिन आपकी मंशा क्या है, ये तो आप और भगवान जानते हैं। और अगर आपकी मंशा सही है तो गलत कार्य मुझे लगता है होना असंभव के बराबर है। और ये कार्य जो बड़सर पंचायत में हुआ, इस कार्य को जैसे मैंने, मेरे सहयोगी दिखाएंगे, मैंने आपको दिखाया है कूड़े का पूरा जो सिस्टम बनाया हुआ था ऊपर। कल मैं आपको वहां दिखा रहा था पास में ना, आज मैं नीचे से ऊपर दिखा रहा हूं आपको। देखिए पूरे कूड़े का जो ढेर आप देख रहे हैं ऊपर बनाया, ये पूरा एक कूड़े को व्यवस्थित करने के लिए एक जगह चिन्हित की गई थी और यहां बनाया गया था। यहां पर काफी पैसा भी लगाया गया। लेकिन उसके बाद में यहां पर इस जमीन को और प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि ये ढेर जो ऊपर बनाया यहां और बड़ा बना दिया जाए, ताकि कूड़ा इसके बीच में पूरा भर जाए। ये देखिए, मेरे सहयोगी दिखाएंगे, ये डंगा जो मैं कल बता रहा था आपको, ये डंगा लगाया गया। ये देखिए, ये डंगा अभी इसके ऊपर पूरा कूड़ा भर गया है, लेकिन ये जो डंगा लगाया था, ये तो 3-4 महीने से जो मिट्टी विट्टी है वो सारी आ गई। ये जो डंगा आप देख रहे हैं, देखिए ये डंगा यहां पर लगाया था, ये इससे ऊंचा, ये लगभग 10 फुट ऊंचा डंगा लगाया था। ये डंगा लगाया, इसकी नींव है, मतलब ये डंगे की नींव है। तो मैं आपको थोड़ा नींव की परिस्थिति बताऊंगा। और साथ में कल मेरी जेई साहब से बात हुई, जेई राजपाल शर्मा जी, जो बिजड़ी में ब्लॉक में जेई हैं, उनसे मेरी चर्चा हुई फोन पे। हालांकि मैंने अभी उनका वर्जन ऑफिशियल फोन पे लिया था, लेकिन अब मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से सामने आपको लेकर आऊंगा। उनका जो जवाब था वो बड़ा बचकाना सा जवाब था। और एक जेई जब इस तरह का जवाब देते हैं तो फिर समझ में आता है कि इनकी जो इंजीनियरिंग है उस पर क्वेश्चन मार्क कहीं ना कहीं बनता है। इसमें जो भी पैसा लगा, 4-5 लाख रुपए जो भी इस पे लगा, जैसे 4 लाख रुपए बताया जाता है, इस जगह पे लगाया है। 4 लाख रुपए में ये डंगा लगाया, मेरे सहयोगी यहां दिखाएंगे। ये इसकी नींव है। अब ये नींव कितनी गहरी है तो बाद की बात है, इसका विषय अलग है। लेकिन मैं पहले जेई साहब की स्टेटमेंट आपको सुनाना चाहता हूं। जेई साहब ने क्या मुझे कहा, उन्होंने कहा कि सर ये नेचुरल क्लाइमेटी की वजह से ये डंगा गिर गया। तो मैं जेई साहब आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि फिर आप क्या कर रहे थे? आप पकौड़े बना रहे थे? आप भजिया तल रहे थे? नेचुरल क्लाइमेटी जहां भी आनी होती है वो दिखती है। नेचुरल क्लाइमेटी की डेफिनेशन क्या है, आप पहले वो स्पष्ट करें। नेचुरल क्लाइमेटी की डेफिनेशन है कि वहां पर कोई पानी का बहाव आ गया, कोई लैंडस्लाइड हो गया, इसको नेचुरल क्लैमिटी, कोई भूकंप आ गया, इसको नेचुरल क्लैमिटी बोलते हैं। एक डंगे की जो नींव है, ये देखिए, ये नींव आपने बनाई हुई है, जिसके अंदर यहां से लेकर, अगर मैं देखूं, अगर मैं अभी बेस इसको मान लूं, अगर इसके नीचे हो सकता 2 फुट 3 फुट और हो, मुझे नहीं पता, मैं वो तो खुदा के देखेंगे डिपार्टमेंट, तब पता लगेगा। अगर मैं यहां से ही मानता हूं तो 6 फुट तो इसका हाइट ये हो गया। और ये जो इसके भाव गिरे नीचे, ये लगभग 10-11 फुट के, मेरे आइडिया से 11 फुट ये और ऊंचा, यानी कि 17 फुट का, लगभग 18 फुट का ये डंगा मुझे लगता है यहां पर लगाया हुआ है। मतलब यहां जमीन से नापूंगा तो यहां से 18 फुट ऊंचा तक ये डंगा लगाया हुआ है। अब मैं एक बड़ा सवाल खड़ा करना चाहता हूं यहां पर आपके इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर पर। जब 18 फुट बाई लगभग 40 फुट, मेरे ख्याल से 40 फुट के करीब डंगा है ये, 40 फुट लंबा, 18 फुट ऊंचा और लगभग 4 फुट चौड़ा, जब आप कोई डंगा लगा रहे हैं
और ऐसी जगह पर लगा रहे हैं जो कि देखिए ये पूरी पहाड़ी है। देखिए, तो क्या उसमें केवल आप कंक्रीट डालकर, सीमेंट डालकर और उसको नीचे बेस भी ना बनाए खड़ा कर सकते हैं? वो आज नहीं तो कल गिरना ही गिरना। मतलब मैं इंजीनियर नहीं हूं, लेकिन मैं इतनी भाषा समझता हूं कि अगर मुझे यहां पर कोई काम करना होता तो मैं इसका पहले बेस सर्च करता, इतना पक्का बेस बनाता, वहां से तब मैं ऊपर आता। 18 फुट डंगा आपने लगाया, मुझे लगता है 18 फुट डंगे की बजाय तो आपने यहां पर जो पैसा लगाया वो देखिए, ये देखिए, ये पत्थर बीच में डाले हुए हैं, ये देखिए, कहीं सरिया आपको नहीं दिख रहा है। अब जेई तो आप हैं, मान लीजिए आप कह रहे हैं कि अधिकारियों ने आपको प्रेशर दिया कि भाई बनाना है, तो आपने कोई टेक्निकल रिपोर्ट लगाई होगी इस काम की। आपने, ये देखिए यहां पर ये डंगा यहां फटा। अब मुझे बताइए नेचुरल क्लाइमिटी कहां से मानेंगे आप इसको? ये नेचुरल क्लाइमिटी की बजाय आपकी 100% लापरवाही का नमूना देखने को मिलता है, जहां पर आप ये देखिए ये फटा और इसकी नींव भी, मुझे अगर मैं थोड़ा सा खोद के दिखाऊं आपको, तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा और नीचे गहरी है ये मुझे लगता है कि लास्ट ही है ये। अगर थोड़ी बहुत होगी भी तो बात अलग है। अब मेरे पास यहाँ खुदाई करने के लिए कुछ है नहीं, तो मैं आपको दिखा देता। ये देखिए, अब इसका आपने एक पक्का बेस निकाला नहीं। ये डंगा जैसे यहां से बैठा, डंगा यहां से क्रैक हुआ और देखिए यहां से सेंटर में से, यानी कि 5-6 फुट ऊंचे से ये जो पहाड़ है पूरे, ये गिर के नीचे गिर गए। अब आप देखिए, थोड़ा सा समझिए इस बात को। मैं अधिकारियों के संज्ञान में पहले इस बात को लाना चाहता हूं कि साहब ये बताइए, आपने इसमें पत्थर डलवाए हुए हैं, जय साहब, ये देखिए पत्थर इसके अंदर डला हुआ है, इसके अंदर कोई पिलर्स नहीं खड़ा किया आपने। अगर आपने इसमें कोई पिलर्स खड़े किए होते, 18 फुट की बजाय 10 फुट लगाया होता, या आपने 4 लाख 5 लाख 7 लाख लगाया, उसकी या 10 लाख लगाते, 15 लाख लगाते, तो एक परमानेंट सोल्यूशन तो बनता। तो नॉर्मल में अगर इस बात को मैं ऐसे समझूं, जेई आप हैं, आपको टेक्निकल चीजों का पता है, प्रधान को, वार्ड पंच को, या बाकी लोगों को, या इवन एसडीएम साहब को भी इस बात का पता नहीं है कि किस चीज को, किस स्ट्रक्चर को कैसे बनाया जाता है। जेई आप हैं, जिम्मेवारी आपकी है। ये डंगे की नींव यहां पर आपके सामने दिख रही है। मैं इतनी बात तो समझता हूं कि किसी भी जगह को, किसी भी स्टैंड को बनाने के लिए आपको उसका एक बेस तैयार करना पड़ेगा। उस बेस पर जाकर आपको उसका बेस सर्च करने के बाद में स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा। आपने यहां 4-5 लाख रुपए लगवाया, आपने क्या जांच की, क्या देखा आपने? यहां पर आके पत्थर डाले हुए, देखिए, ये देखिए पत्थर डाले हुए हैं, और ऊपर से आपका डंगा बैठ गया जमीन में, इसका मतलब आपकी नींव कमजोर थी। अब ये देखिए, ये यहां पर इस डंगे को टिकाने के लिए आपस में, ये डंगे जब टिकाते हैं ना, इस डंगे को और इस डंगे को आपस में, क्योंकि एक दिन में तो पूरा डंगा बनता नहीं है। इसको अगर मान लीजिए आपने अगर पार्ट में बनाया, मेरे से अभी थोड़ा इधर आएंगे, मैं आपको दिखाता हूं। मैं अगर देखूं तो इसका 2 पार्ट आपको यहां तक दिख रहे हैं, और 1 2 3 4, यानी कि इस डंगे को लगभग 6 7 8 पार्ट में बनाया होगा, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक ही पार्ट में आप बना देंगे सारा डंगा। तो आप देखिए इतने सारे पार्ट जो आपने डंगे के बनाए हैं। ये नीचे भी सहयोगी मेरे थोड़े दिखाएंगे, उस डंगे पे चले जाएंगे, उधर उधर से जाकर दिखाएंगे। आप बताइए कि इतने बड़े डंगे को टिकाने के लिए आपने क्या पार्ट बनाए? इस डंगे को आपस में जोड़ना किस तरह से जोड़ा जाता? क्या इसमें सरिये का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था? अगर इसमें सरिया होना या नहीं होना, तो आपने इसमें क्यों टेक्निकल रिपोर्ट ऐसी बनाई? क्या टेक्निकल रिपोर्ट बनाई, वो आप सार्वजनिक करें। क्योंकि देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूं, मेरे सहयोगी थोड़े यहां दिखाएंगे, बहुत तकनीकी पहलू में दिखा रहा हूं, और अगर आप जेई हैं तो मुझे लगता है इसको बहुत जल्दी समझ जाएंगे। देखिए, ये डंगा अगर यहां से टूटा है, देखिए ये अलग हुआ है ना, इसके बीच में पाइप है, ये इस पाइप के ऊपर कहीं सीमेंट भी नहीं लगा हुआ है, और नीचे इस जगह को अगर आप देखें, इसका और उस जगह का आपस का जो ज्वाइंट है, वो ज्वाइंट भी कहीं भी अटैच नहीं है। तो एक पार्ट में तो आपने डंगा बनाया नहीं, एक दिन में भर दिया आपने। अगर आपने अलग अलग 10-15 दिनों में इसको भरा रोज का, तो रोज जब आप डंगे को आपस में जोड़ेंगे, तो उसकी क्या टेक्निक आपके पास थी? तो आपने क्यों नहीं इसके अंदर, अगर हर 5-5 फीट पे, 10-10 फीट पे अगर आप एक बेस पकड़ के पिलर देते और उस पिलर्स को आपस में ज्वाइंट करके डंगा बनाते, तो ये कभी गिरता ही नहीं। अरे 4 लाख नहीं लगता, 6 लाख लगता, 8 लाख लग जाता, लेकिन आपने 4 लाख की ये बर्बादी कर दी। जेई आप हैं। ये देखिए, ये यहां गिरा हुआ सारा का सारा, ये पंचायत का पैसा क्यों खराब किया आपने? इसकी जवाबदेही आपको करनी है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि डिपार्टमेंट को जेई से रिकवरी करनी चाहिए।
4-5 लाख रुपए आपने लगवाए, आपको किस लिए जेई बनाया हुआ है? आप कह रहे हैं नेचुरल क्लैमिटी है। आप नेचुरल क्लैमिटी की डेफिनेशन तो बताइए। व्हाट इज द एग्जैक्टली डेफिनेशन ऑफ नेचुरल क्लैमिटी? इंजीनियरिंग किताब में पढ़िए। जब प्रकृति द्वारा किसी तरह का कोई परिवर्तन किया जाता है, उस डेफिनेशन को नेचुरल क्लैमिटी बोला जाता है। आप मुझे बताइए, यहां क्या बाढ़ आई? क्या कोई स्लाइड हुआ? आपकी जमीन बैठी नीचे? जमीन बैठने का कारण सीधा सा है कि आपने इसका बेस नहीं पकड़ा। आपने कच्ची जमीन के ऊपर इसको बना दिया। अब कच्ची जमीन के ऊपर आपने इसका नींव रख दिया, तो ये तो बैठना ही था। आपने पैसे की बर्बादी की है, इसकी जवाबदेही आपको देनी पड़ेगी। मैं तो अधिकारियों से ये कहना चाहूंगा, मैं तो उपायुक्त महोदय से कहना चाहूंगा, मैं बीडीओ साहब से ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से जेईस का ये जो रवैया है कि वो पीछा छुड़ाने का, कि नेचुरल क्लैमिटी, अरे साहब नेचुरल क्लैमिटी का मतलब क्या है? आप क्या बोलना चाह रहे हैं? ना तो यहां पहाड़ सरका, ना कोई नाला पानी का बह के आया, ना कोई अर्थक्वेक हुएगा। तो जब अर्थक्वेक भी नहीं हुआ, जब कोई ऐसा काम नहीं हुआ, तो डंगा बैठा क्यों? क्योंकि आपने लापरवाही की। आपने इस दंगे के अंदर देखिए पत्थर का इस्तेमाल करवाया। ये देखिए पूरे दंगे में पत्थर डाले हुए हैं इसमें। ये देखिए यहां पर पहाड़ का एक कच्चा पत्थर डाला हुआ है। ये देखिए, ये देखिए मेरे सहयोगी दिखाएंगे इधर लाके। ये देखिए ये कच्चा पत्थर है, इधर आगे आइए। ये देखिए, देखिए मैं आपको थोड़ा दिखाता हूं। ये देखिए क्या है ये देखिए, देखिए क्या है ये? देखिए पत्थर है पूरा, ये कच्चा पत्थर है। ये देखिए ये कच्चा पत्थर डाला हुआ है। ये देखिए सारा पत्थर डाला हुआ है इसके बीच में। तो एक ऐसी जगह पर जहां पर जमीन स्लिप हो सकती है, पहाड़ी एरिया है, उस जगह पर आपने 5 लाख रुपए लगा के इसको बर्बाद कर दिया। क्या फायदा वो इस पैसे को लगाने का? आपने सोचा था कि यहां से कूड़ा बहकर नीचे ना जाए, इस गोविंद सागर झील में ना मिले जाकर। तो पैसा लगाने के बाद भी वही हो रहा है। तो फिर आपने पैसा क्यों लगवाया? जेई आप थे, जवाबदेही आपको देनी पड़ेगी। ये पैसा बर्बाद हुआ है, इसकी जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी और सरकार को इसके ऊपर रिकवरी डालनी चाहिए, रिकवरी फाइल करनी चाहिए कि जेई जब आप सैलरी ले रहे हैं, अरे आप 1-1 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं, किस बात की सैलरी ले रहे हैं? आपको कोई जानकारी नहीं है और आप नेचुरल क्लैमिटी का दावा कर रहे हैं। आप दूसरों को बेवकूफ बना रहे हैं। जवाबदेही आपकी है और आपको देनी पड़ेगी। बड़सर पंचायत में कूड़े के नाम पर हुआ जो भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार का जवाब आपको देना पड़ेगा और अधिकारियों को जेई से जवाब तलब करना पड़ेगा। तकनीकी सहायक यहां आकर क्या देखते थे? क्या इसकी नींव जो बनाई गई, तो उसका आपने जो एस्टिमेट बनाया है, जो टेक्निकल रिपोर्ट बनाई है, वो टेक्निकल रिपोर्ट क्या थी? वो सार्वजनिक की जाए और हम आपसे ये वादा करते हैं कि वो रिपोर्ट आपसे मांगी जाएगी, ली जाएगी और उसके बाद सब तथ्य लोगों के बीच में लाए जाएंगे, अधिकारियों और सरकार के बीच में लाए जाएंगे। जनता के पैसे की बर्बादी इस तरह से नहीं होने देंगे। आपकी जो ये इस तरह की जो ढुलमुल रवैया है काम करवाने का, वो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और बड़सर पंचायत प्रशासन इस कूड़े को लेकर जो भी करना चाहता है, वो उनका अपना काम है, कैसे करेंगे वो करेंगे। हमारा काम है इस मुद्दे को आपके बीच में लेकर आना। ये डंगा यहां से गिरकर नीचे चला गया, पैसे की बर्बादी हुई, जेईस नेचुरल क्लैमिटी के नाम पर बच नहीं सकते। उनका तजुर्बा यहां आकर फेल हो जाता है और उनके ऊपर मैं सीधा सीधा आरोप लगा रहा हूं कि उन्होंने लापरवाही की है इस कार्य को करने में। जीवन उत्साह न्यूज हमेशा प्रयास करता है आपके बीच में ग्राउंड पर जाकर ग्राउंड की रियलिटी, उनकी पोल खोलने का जो जिम्मा हमने उठाया है, वो कतई भी पीछे नहीं रहना चाहिए। आप सब लोगों को, अगर वाकई अपनी जनता देश से प्यार करते हैं, तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि जहां भी गलत काम हो रहा है उसके लिए आवाज उठाएं, उसके लिए बोलें, क्योंकि चुप रहेंगे तो आपके हक, आपके अधिकार छीन लिए जाएंगे। जीवन उत्साह न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर पंचायतों में जो भ्रष्टाचारी रूपी, जो गलत तरीके से पैसे का जो लगाई जा रहा है, पैसा लगाया जा रहा है, उसके ऊपर आवाज उठाएं। क्योंकि अगर आप आवाज नहीं उठाओगे तो कल आने वाली पीढ़ियां आपकी भ्रष्टाचार से लिप्त हो जाएंगी और वो आपके लिए आपको कोसेंगी। तो अधिकारियों से मेरा निवेदन, तुरंत जांच बिठाई जाए। इसके अंदर टेक्निकल रूप से एक अलग से, मैं कहता हूं कि एक एसडीओ, रिटायर्ड एसडीओ को नियुक्त किया जाए और इसकी जांच की जाए कि इस दंगे में किस तरह से क्या क्या अनियमितताएं बरती गई हैं और किस तरह से जेईस ने लापरवाही की है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस तरह से बने रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच।